जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से आपकी मैथ फाउंडेशन बैच 1 की पहली क्लास स्टार्ट हो रही है। इसके बारे में मैंने आपको पहले से इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए है जिनको मैथ्स में डर लगता है, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है ना। वो सभी बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं और अपने मैथ को सॉल्व करने का जो नजरिया है ना, वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। मतलब ये है कि अगर आज आप ज्वाइन किए हो, मैथ कभी नहीं पढ़े हो, फिर भी अगर आप इस क्लास को देखना स्टार्ट करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आएगी। और ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो बच्चे गांव में रहते हैं। गांव जैसे दिल्ली जैसे शहर में नहीं आ पाते तैयारी करने के लिए। अब आप सभी को पता है कि आज के टाइम में हर किसी बच्चे के पास मोबाइल है। हर बच्चे के मोबाइल है, या फिर घर में अगर उसके पास है तो घर में किसी के पास तो एक एंड्रॉयड फोन है ही, तो और नेट तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर आप ये कर सकते हो कि आप अगर इस क्लास को, ठीक है ना, जो हमारे फोर्ब्स यूट्यूब चैनल पे है, तो अगर आपको करना है तो इस मैथ की क्लास को आप आराम से इसी यूट्यूब पे फ्री देख सकते हो। और ये पूरा बैच आपको इसी यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जिसमें हम मैथ के एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चा गांव में या फिर जो कोचिंग में नहीं आ पाता, उन सभी बच्चों के लिए, या फिर जो भी आ भी पाता है और उसको देखना कि मुझे मैथ में और मेहनत करनी है, उन सभी बच्चों के लिए ये जो आने वाली सीरीज है, ये जो आने वाली जो फाउंडेशन बैच है, काफी ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास। मैं बता रहा था आपसे कि एकदम हम जीरो लेवल से क्लास को स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से क्लास को स्टार्ट करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप अगर अभी क्लास मतलब ये वीडियो अगर देख रहे हो तो आप एक पेन और कॉपी लेके बैठिए और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे चीजों को आप लिखते चलना, समझते चलना। क्योंकि देखो, मेरा काम है समझाना, ठीक है। अब आपका काम है समझना भी उसको, चीजों को। आप अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करोगे ना, तो पक्का से आपको यह है कि आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। और यह है कि मैथ में जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो ना, आपको ईमानदार होना जरूरी है, ठीक है ना। मतलब ये है, सिलेक्शन हो चाहे ना हो, पर ये रहेगा कि सर मैंने कम से कम मेहनत करी है। और अगर आप सच्ची ईमानदारी से मेहनत करोगे ना, तो आज नहीं तो कल नहीं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिना कुछ देरी किए सबसे पहले आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो करते हैं आज अपनी क्लास नंबर 1 स्टार्ट, ठीक है। तो आज हमारी क्लास क्या है? क्लास 1 है, क्लास 1, ओके। अब अगर आप देख रहे हो यूट्यूब पे, प्लीज कॉपी पेन लेके बैठो और अच्छे से किसी चेयर पे बैठ के इसको वीडियो को देखना। ऐसा नहीं कि बस सोते हुए देख रहे हो इसको। मैथ पढ़ रहे हो भाई, मैथ पढ़ने के लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। इसमें लिखोगे, समझोगे, जितना रफ यूज करोगे उतना ही आपका दिमाग, मतलब सोचने की कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। तो मैथ स्टार्ट कर रहे हैं हम सबसे पहले, मैथ्स, ठीक है ना। मैथ्स अगर हम बात करते हैं मैथ की, तो इसमें हम बात किसकी करेंगे? सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैथ में किसकी बात करोगे आप? सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर, क्योंकि पूरा मैथ ही देखा जाए तो एक नंबर ही तो है, संख्या ही तो है। तो नंबर, हम नंबर जानेंगे, नंबर होते क्या है, नंबर्स, ठीक है। अब दिक्कत नहीं होगी, जो बच्चा हिंदी मीडियम में है या चाहे इंग्लिश मीडियम में, सब कुछ मैं यहाँ पे लिखूंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। बस आपको काम क्या करना है कि आपको समझना है संख्याएं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? संख्याएं। तो नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? संख्याएं। नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर्स होते कितने टाइप्स के हैं, अगर मैं आपसे बोलूं नंबर को अगर आपको तोड़ना है तो नंबर को आप कितने टाइप्स, मतलब कितने प्रकार में तोड़ सकते हो नंबर को? तो जो नंबर हमारे पास होते हैं, इनको हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि नंबर हमारे पास 2 होते हैं। नंबर 2 ही होते हैं। एक नंबर होता है रियल नंबर, एक नंबर क्या होता है हमारे पास? रियल नंबर। और एक हमारे पास क्या होता है? रियल नंबर्स। और एक हमारे पास क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। एक हमारे पास क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। देखो, रियल नंबर क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं रियल नंबर, अच्छा इसका हिंदी भी लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। और इमेजिनरी नंबर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। एक होता है वास्तविक संख्याएं और एक क्या होता है हमारे पास? काल्पनिक संख्याएं। तो नंबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक होता है रियल नंबर, एक हमारे पास क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। समझ में आया?
तो अगर मैं आपसे बोलूं मैथ क्या है, तो मैथ यही है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना। इसमें रियल नंबर होते हैं और हमारे पास इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो एक एक चीजों को उठाते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर, रियल नंबर को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। इसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। देखिए क्योंकि सर अभी आप समझोगे ना, तो मैं इसके क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि आप अगर कोई पेपर दो तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसी एक एग्जाम को लेकर नहीं चल रहा हूँ, यहाँ पे हर एग्जाम, जो भी एग्जाम है सभी एग्जाम को लेकर पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखा हमारे पास, रियल नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं रियल नंबर क्या होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं रियल नंबर होते क्या है, अगर आपसे मैं बात करूं, आपने एक पढ़ा है नंबर लाइन, ठीक है ना। नंबर लाइन को जानते हैं कि जो भी नंबर है हमारे पास, ये जो भी नंबर होते हैं उन सभी को हम एक नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। जो भी नंबर है उसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज प्रॉब्लम आएगी कि नंबर लाइन पे किसको डिनोट कर पाएंगे, किसको नहीं डिनोट कर पाएंगे। तो जो भी हमारे पास नंबर लाइन होता है, जो भी हमारे पास नंबर लाइन है, अगर मैं कोई नंबर दूं, उसको अगर आप इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाओ, ठीक है, इंगित कर पाओ, जो भी नंबर मैं आपसे दूं अगर उसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाओगे ना, तो वो नंबर कैसा होगा, रियल नंबर होगा। जैसे देखो जरा, अगर मैं आपसे बात करूं 5, मैंने लिखा क्या 5, क्या इस 5 को नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये नंबर लाइन हमारा अनंत से, माइनस अनंत से प्लस अनंत होता है, ठीक है ना, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 5 को अगर आपको इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, इस 5 को अगर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो बीच में आपको एक लगाना पड़ेगा जीरो। जीरो के इधर सारे नेगेटिव होते हैं, जीरो के इधर क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव, जीरो के राइट साइड सभी पॉजिटिव होते हैं। ये सारे नेगेटिव नंबर इधर रिप्रेजेंट करोगे और इधर क्या करोगे आप, पॉजिटिव। तो अगर मैं आपसे पूछूं 5 को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो 5 को क्या इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, कर लोगे, क्योंकि सर 5 कहीं यहीं पे, मान लो मैंने यहाँ पे मान लिया 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो 5 हमारा क्या है, 5 हमारा रियल नंबर है। मतलब आप बोल सकते हो जो भी नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं, ऐसा नंबर, ठीक है ना, जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इंगित कर सकते हैं। रिप्रेजेंट मतलब क्या होता है, इंगित कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर। तो याद के साथ सुनिए, कोई भी नंबर अगर मैं आपको दूं, अगर आप उसको नंबर लाइन पे लिख पा रहे हो, डिनोट कर पा रहे हो, तो वो कैसा नंबर होगा हमारे पास, रियल नंबर। अब देखो नाम से लगा रियल, मतलब वो सचमुच का कोई नंबर होगा, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर ही हो गया। जैसे कुछ चीजें और समझिए, अगर मैं आपके सामने ये लिखा कि आप मुझे बचाओ -22.5, क्या इसको आप रिप्रेजेंट कर पाओगे, भाई कर लोगे नंबर लाइन पे, 22.5 लिखा हुआ ना, तो अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो किधर आएगा, ये जीरो ले लिया, ठीक है, इस साइड ही कहीं आएगा, उसको आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, नंबर, ये भी हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर होगा। अगर मैं आपसे बोलूं √4 क्या होता है भाई, √4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं प्लस माइनस करूं तो इसकी वैल्यू एक बार 2 आएगी, एक बार -2 आएगी, ठीक है ना। तो अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास √4 है और मैं आपसे पूछूं √4 की वैल्यू क्या, कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, तो कहाँ पे करोगे आप इसको, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी इसकी वैल्यू 2+2 लेके चलना, ठीक है, +2। अगर खाली √4 लिखा हुआ तो आप इसकी वैल्यू +रूट लेके चलना, ठीक है। तो इसको भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये भी हमारे पास एक रियल नंबर है। अगर मैं आपसे बोलूं √2, अब √2 को भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 1.414 होती है, तो इस नंबर को भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो आपने जब भी 6-7 में पढ़ा होगा ना, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि इस नंबर को बताओ ये रैशनल है कि इरैशनल नंबर है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे रैशनल। और मैं आपसे पूछूं √2 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है,
तो आप इस तरीके से कुछ डायग्राम बनाओगे। तो हमारा काम वो चीज नहीं है बनाने को, बस आप खाली याद रखना कि जो भी नंबर मैं आपके सामने लिख दूं, ठीक है ना, जिसको भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे वो क्या होगा हमारे पास, रियल नंबर होगा। वो क्या होगा हमारे पास, रियल नंबर होगा। तो बात समझना है कि सर रियल नंबर जो होता ना, रियल नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं, ध्यान देना, अगर मैं आपसे ये पूछूं दोस्तों कि आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ 23 अपॉन मान लो 25 है, ठीक है ना, कुछ भी ले लूं मैं यहाँ पे, क्या ये रियल नंबर है भाई? इसको भी सॉल्व करोगे, पॉइंट में आएगा, इसको भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है, जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आगे से अगर आप मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, नंबर पढ़ोगे। नंबर हमें दो कैटेगरी में बांट दिया, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अभी देखो, अभी हम रियल नंबर में पढ़ेंगे। रियल नंबर के भी कई सारे टाइप हैं, तब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इमेजिनरी नंबर क्या होता है। सेकंड डालोगे क्या, इमेजिनरी नंबर। अब ऐसा सोचो कि मान लो कोई बच्चा देख रहा है जिसको थोड़ी मैथ हो तो आती है, कहोगे सर ये बोर हो गए, मेरे को पता है। पर मैंने बोला था ना कि ये सभी उन बच्चों के लिए ना जिन्होंने मैथ पढ़ा नहीं है, तो मुझे स्टार्ट यहीं से करना पड़ेगा, ठीक है ना, यहीं से करेंगे। और अभी देखेंगे आप, इसके आगे हम बहुत चीजें चैप्टर उठाएंगे, लेकिन स्टार्ट हम यहीं से करेंगे, इसी चीजों से पढ़ेंगे। और इससे भी क्वेश्चन कुछ देखेंगे आपके सामने, किससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे हमारे पास। इमेजिनरी नंबर को मैं पता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इसको क्या बोलते हैं हम, काल्पनिक संख्या। तो देखो, काल्पनिक संख्या, आप कहोगे सर इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर क्या होंगे हमारे पास, जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ना कर पाओ, उसको क्या बोलोगे आप, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो इमेजिनरी नंबर क्या होगा, जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, जिसको नंबर लाइन पे आप लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उनको क्या बोलेंगे हम, काल्पनिक संख्याएं बोलेंगे, मतलब इमेजिनरी नंबर होंगे। अब जैसे इसमें कुछ एग्जांपल देख लेंगे कि भाई इमेजिनरी नंबर होते क्या हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने रूट लगाया, देखो √2, अगर मैंने लिखा √2 को पक्का से पक्का आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसकी वैल्यू 1.414 होती है। इसको हम मतलब बाद में हम जब पढ़ेंगे ना स्क्वायर रूट निकालना, तो बताऊंगा इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। अभी बोलो कि √2 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन याद रखना अगर मैं लिख दूं -2 लिख दूं, -2, ठीक है, इसको हटा देना, कंफ्यूज मत होना। √2 हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, ये तो रियल नंबर है। पर ध्यान देना, अगर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाता है, अगर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाए ना, तो ये क्या हो गया, ये काल्पनिक हो गया, मतलब आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। मतलब रूट ये लिखा, अगर रूट के अंदर निगेटिव आ जाए, बस आप याद रखना कि सर अगर कहीं रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा, अगर रूट के अंदर कभी भी निगेटिव आ गया, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो होगा हमारे पास, क्या होगा भाई बताओ, वो होगा हमारे पास काल्पनिक संख्या। मतलब क्या होगा हमारे पास, वो इमेजिनरी नंबर होगा। अगर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, काल्पनिक संख्या। तो रूट के अंदर -2 है, तो एक ऐसी संख्या है हमारे पास, काल्पनिक संख्या है, मतलब इमेजिनरी नंबर है। इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल और देखता हूं मैं, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं √7, बताओ ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है कि बताओ ये रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है। तो हमारे पास √7 जो होता है ना, ये क्या है हमारे पास, ये रियल नंबर है, क्योंकि आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन अगर गलती से मैंने रूट के अंदर -7 कर दिया, अगर रूट के अंदर मैंने -7 कर दिया ना, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपसे देता हूं, ध्यान देना।
ये बताओ क्या ये रियल नंबर है? ये रियल नंबर है मतलब ये वास्तविक संख्या है। देखो क्या लिखा, -√5। ये काल्पनिक संख्या है या फिर ये वास्तविक संख्या, आप बताओ मुझे। तो अब आप दिमाग लगाओ, आप अपने मन में सोचो कि सर मैंने ये सोचा है, उसके बाद आप मेरा जवाब देखो। अगर आप सोच रहे हो ये काल्पनिक संख्या है तो आप गलत सोच रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर ये √5 हमारे पास काल्पनिक संख्या है तो आप गलत सोच रहे हो। क्यों? मैंने बोला था कि देखो रूट जो है ना, रूट के अंदर नेगेटिव अगर आ गया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, पर अगर बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो हमारे पास रियल नंबर हो गया ना। एक चीज बताओ, अगर मैं इस नेगेटिव को हटा दूं तो √5 बोलोगे और √5 हमारे पास रियल नंबर है, मतलब क्या होगा, जीरो के राइट साइड में इंगित होगा, रिप्रेजेंट होगा। अगर माइनस लगा तो क्या होगा, ये जीरो के लेफ्ट साइड में होगा। तो अगर ये लिखा है तो ये क्या है हमारे पास, ये रियल नंबर है, ना कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। सॉरी कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूँ, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता पर अभी उसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल नंबर है। लेकिन अगर ऐसे लिख दूं मैं, ध्यान देना, ये ऐसे कर दूं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा काल्पनिक संख्या हो जाएगी। मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगी। फिर से पढ़ो, जो भी मैंने पढ़ा इसको ध्यान से देखते रहना। देखो मैंने स्टार्ट कहां से किया, तो मैं कोशिश करूंगा क्लास में आपको चीजें को मतलब रिपीट भी करते रहूं, जिससे आपके दिमाग में बैठ गई चीजें। और ये चीजें आप जब भी मैथ पढ़ोगे ना, ये चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। कोई भी पूछे तुरंत बताओ, इसको आपको याद ही कर लेना दिमाग के अंदर। तो नंबर क्या होते हैं हमारे पास, रियल नंबर होते हैं और इमेजिनरी नंबर। कोई पूछे नंबर को कितने, नंबर के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, तो बोल दो नंबर के दो ही होते हैं, एक रियल होगा एक इमेजिनरी होगा। एक रियल, एक वास्तविक संख्या, एक हमारे पास काल्पनिक संख्या होंगी। ठीक है, अब अभी रियल नंबर को कई पार्ट में तोड़ेंगे, लेकिन कोई पूछे दो ही होते हैं, रियल और हमारे पास क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, जिनको आप नंबर लाइन पे इंगित कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। और हमारे पास क्या नाम है, इमेजिनरी नंबर क्या होंगे, जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यहां तक बात क्लियर हुई आपको, यहां क्लियर हुई। अब कुछ चीजें मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, ध्यान देना। क्या ध्यान दोगे, सुनो जरा। देखो अगर मैं आपसे बोलूं √-1, अगर मैं आपसे क्या बोलूं √-1, सभी को पता है ये कैसी संख्या हमारे पास है, ये कैसी संख्या हमारे पास है, ये एक काल्पनिक संख्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो बस आप एक चीज याद रखे रहना, अगर रूट के अंदर -1 लिखा हुआ है ना, तो इसकी वैल्यू होती है आई। अब देखो इसको आई ना बोल के, इसको आई ना बोल के, इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं आयोटा। इसको क्या बोलते हैं हम, आयोटा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आयोटा बोलते हैं। ठीक है ना। अब आयोटा मतलब क्या, अगर मैंने लिख दिया आई, अगर मैंने लिख दिया आई, अब आपको पता ना आई से क्या दिख गया, इमेजिनरी नंबर। ये क्या है हमारे पास, एक इमेजिनरी नंबर है, तो इसको क्या बोलेंगे, आयोटा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, आयोटा बोलेंगे। तो अगर कहीं आयोटा लिखा है तो आयोटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, √-1। आयोटा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, √-1। आयोटा की वैल्यू कितनी होगी, √-1। समझ में आया। इस चीज को याद रखे रहिएगा, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। भाई आयोटा क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं आयोटा क्या होता है, आयोटा रियल नंबर होता है कि इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं कि आयोटा इज या एंड कर दूं, ठीक है ना। ऑप्शन दे दिया मैंने, रियल नंबर, सेकंड ऑप्शन दे दूं मैं इमेजिनरी नंबर, सी ऑप्शन दे दूं मैं, बहुत लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने बनाया, ठीक है ना। आयोटा बताओ क्या है, आयोटा क्या होता है, बोल रहे हैं रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास बताओ इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक संख्या होता है, या दोनों होता है, या फिर दोनों नहीं होता है। तो कहोगे सर अभी आपने बताया था कि जो आयोटा होता है ना, आयोटा, आयोटा मतलब क्या हो गया, आई। आयोटा मतलब क्या हो गया, आई। आई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √-1, √-1 होती है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, ये एक इमेजिनरी नंबर है। ये हमारे पास क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, मतलब क्या है हमारे पास एक काल्पनिक संख्या है।
चले आगे थोड़ा बढ़े। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछूं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, अगर आपसे पूछूं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो अब कहोगे सर एक चीज बताओ, देखो ध्यान से, जो आयोटा की वैल्यू होती है, ध्यान देना, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1 होता है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1 होता है, और पूरे का स्क्वायर लगा हुआ है, पूरे का स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना। आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे करड़ी और घातांक करके, एक चैप्टर है सर्च और इंडिसेस, उसमें मैं चीजें सिखाऊंगा अच्छे से। अभी के लिए बस आप इस चीज को ध्यान रखे रहना, बाकी इसको हम बाद में डिटेल में फिर करेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं आयोटा की वैल्यू अगर -1 का स्क्वायर कर दूं ना, तो याद रखिएगा अगर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा है, ध्यान देना, अगर कोई नंबर रूट लिखा है इसके ऊपर अगर स्क्वायर लगा होता है, जैसे मान लो यहाँ पे x लिखा है, ठीक है ना, x लिखा है और इसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा दोस्त, आएगा कितना, x आएगा। फिर सुनना जरा, मैं आपसे बोलूं √5 का अगर मैं स्क्वायर करने को बोलूं, √5 का अगर मैं स्क्वायर करने को बोलूं ना, तो ये जो स्क्वायर रूट है हमारे पास, स्क्वायर रूट 5 का अगर मैं स्क्वायर करने को बोलूं, तो जो स्क्वायर रूट है ना ये गायब हो जाएगा, तो सीधा इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। आगे मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, हम आगे की क्लास में इसके बारे में बताएंगे, बस अभी याद रखिएगा। तो कहोगे सर ठीक है, ये आप समझ में आ गया मुझे, बस इतना याद रखिएगा, बाकी इसको हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहोगे सर देखो इस नंबर को छोड़ो, रूट लगा है इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो क्या होगा, रूट गायब हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, अंदर जो नंबर लिखा है -1 आएगा। मतलब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास, वो -1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, वो -1 होगी, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा चीजें और बातें कर सकते हैं आपसे, ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे आपको सर्च और इंडिसेस पढ़ाना पड़ेगा। तो जब वो चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो मैं इस आयोटा को दोबारा वहां पे भी समझाऊंगा। अभी के लिए आपको समझ में आ गया कि सर आयोटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √-1। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 होती है। इस दो चीज को भी आप याद रखे रहोगे, बाकी आगे जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में फिर आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आयोटा हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास आयोटा क्या है भाई, हमारे पास एक काल्पनिक संख्या है। एक आयोटा क्या होता है हमारे पास, एक काल्पनिक संख्या है। आयोटा हमारे पास क्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, एक बार थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा -7 लिख दिया, -7 लिखो। आयोटा हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, एक हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉरी इमेजिनरी नंबर होता है। आयोटा क्या होता है हमारे पास, एक काल्पनिक संख्या होती है। ये लिखा है मैंने, अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, -1 × 7। भाई देखो -1 का मल्टीप्लाई अगर 7 के साथ करोगे तो -1 नहीं मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं इसको और लिखना चाहूं तो क्या होगा हमारे पास, ये √-1 × √7 हो जाएगा। और जो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, आयोटा होगी, और बाहर √7 लगा है, तो इसका आंसर क्या होगा, √7 आयोटा। नहीं समझ में आया, बस नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी इसको एक बार समझो आप खाली हल्का सा। मैंने कुछ नहीं लिखा, बस ये लिखा, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो अभी चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो इसको, ठीक है। इसको मैं सर्च और इंडिसेस से पढ़ाऊंगा तो उसमें दोबारा पढ़ेंगे। मतलब इस तरीके से देखो इसकी वैल्यू क्यों, क्योंकि जो भी इसको सॉल्व करोगे ना वो आयोटा के फॉर्म में। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव होता है जब सॉल्व करोगे ना तो देखो आयोटा आएगा, बस याद रखना कि आयोटा आता है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। बाकी अच्छा अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया थोड़ा सा इंतजार करिए, आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो हमने ये पढ़ा कि भाई रियल नंबर क्या होता है और हमने पढ़ा इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अब हम बात करते हैं दोबारा फिर से रियल नंबर की। रियल नंबर की देखो जानते हो क्या दिक्कत होती है, ये भले हमें पता है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो। तो इस चीज को अगर आप पढ़ के खत्म नहीं कर दोगे अभी, मतलब ये डाउट कभी एग्जाम में ना रहे, और आप देखोगे इससे एक दो क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आते हैं तो ये ABCD के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। बोलेगा बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ये वहां पे आपको फायदा करेगा। देखो अगर मैं आपसे बोलूं रियल नंबर को कितने पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, तो रियल नंबर को अगर मैं आपको डिवाइड करने को बोलूं, रियल मतलब क्या हो गया, वास्तविक संख्या।
रियल नंबर को जब आप डिवाइड करोगे ना, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है क्या हमारे पास रैशनल नंबर, और एक क्या होता है हमारे पास इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, आप ध्यान रखिएगा, अब जब भी जो भी नंबर मैं पढ़ाऊंगा वो सारे नंबर कैसे होंगे, हमारे पास रियल नंबर ही होंगे। वो सभी नंबर क्या होंगे, हमारे पास रियल नंबर होंगे। अगर इमेजिनरी नंबर होंगे तुरंत आपको दिख जाएगा सर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, आयोटा आ रहा है, वो क्या है हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। तो अभी जो भी नंबर पढ़ेंगे हम, नंबर कैसा होगा, वो रियल नंबर होगा। रियल नंबर को मैं बोलूं कि रियल नंबर को आप कितनी कैटेगरी में बांट सकते हो, रियल नंबर को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हो, एक क्या होता है रैशनल नंबर और दूसरा क्या होता है इरैशनल नंबर। ठीक है, एक होता है रैशनल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, इसको क्या बोलते हैं हम परिमेय संख्या, और दूसरा क्या होता है हमारे पास अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या है दो कैटेगरी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक संख्या और पढ़ाना चाहता हूं, उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर बाई चांस आपसे पेपर में आता है, बोलेगा बताओ रैशनल नंबर क्या है, ठीक है, तो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को समझने से पहले मैं आपको एक नंबर और बताना चाहता हूं। वो नंबर क्या हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर बाद में हम रैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर क्या होता है उसको समझते हैं। ओके, तो देखिए जरा इंटीजर्स क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं इंटीजर्स क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको हम, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं पूर्णांक। चलिए सुनना जरा, मैंने आपसे क्या बोला कि हम रैशनल नंबर इरैशनल नंबर समझने से पहले इंटीजर समझेंगे। और एक चीज और, अब इंटीजर समझने से पहले एक चीज और सीख लेते हैं, फिर इस पे आते हैं अच्छे तरीके से। वो हमारे पास क्या होता है इवन नंबर और ऑड नंबर। ये हमें लगता है सभी को पता होगा। इवन नंबर क्या होता है हमारे पास, और हमारे पास ऑड नंबर क्या होता है। इवन नंबर और ऑड नंबर, देखिएगा अगर मैं बात करता हूं इवन नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। क्या बोलते हैं इसको हम, सम संख्याएं बोलते हैं। इवन नंबर सम संख्याएं, ठीक है ना। और ऑड नंबर क्या होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम विषम संख्याएं। इसको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। तो देखिएगा इवन, अगर मैं आपसे पूछूं इवन नंबर क्या होता है, तो सीधी सी बात बोलोगे सर जो दो के टेबल में आता है उसको क्या बोलेंगे इवन नंबर। मतलब कोई भी नंबर एनी नंबर, कोई भी नंबर जो है अगर वो दो से डिवाइड हो जाता है, अगर वो दो से डिवाइड हो जाता है, कोई भी नंबर अगर वो दो से डिवाइड हो जाता है तो उसको क्या बोलोगे आप, इवन नंबर बोलोगे। और कोई भी नंबर एनी नंबर अगर वो दो से डिवाइड नहीं होता है तो इसको क्या बोलोगे आप, ऑड नंबर। बस इतना याद रखना, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। इवन नंबर ऐसा नंबर जो दो से डिवाइड हो जाए, ऑड नंबर क्या होता है जो दो से डिवाइड नहीं होता है। तो बात करें इवन नंबर हमारे पास क्या होगा, कहोगे सर 0 होगा, ठीक है ना, 0 हमारे पास इवन नंबर होगा। फिर क्या होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा। इस तरीके से हमारे पास इवन नंबर होगा, ठीक है। और बात करते हैं ऑड नंबर, तो ऑड नंबर हमारा क्या होगा, 1 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर 5 होगा। इस तरीके से हमारे पास ये ऑड नंबर बढ़ता जाएगा, इस तरीके से हमारे पास ये ऑड नंबर बढ़ता जाएगा। तो मुझे लगता है इवन नंबर और ऑड नंबर आपको पता ही है, ठीक है, इवन नंबर और ऑड नंबर आप सभी को पता है। अब बात करते हैं इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज नोटिस करोगे, इवन नंबर ऑड नंबर हमारे पास लिखा हुआ है, और जो ये नंबर है ना पूरा कंप्लीट नंबर लिखा है, जैसे 2 लिखा है, 4 लिखा है। अगर मान लो मैं 28 लिख दूं तो ये भी हमारे पास क्या है, इवन नंबर, ये पूरा कंप्लीट फिगर में लिखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं इंटीजर्स की, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात आपसे करूं कि बताइए इंटीजर्स क्या होंगे, तो इंटीजर्स को नाम से क्या लग रहा है, इसका पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा कोई भी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर
जो पूरा लिखा हो, पूरा मतलब क्या हो गया, जो होल फिगर मतलब पूरा लिखा हो, पूरा लिखा हो, ठीक है, पूरा लिखा हो, ठीक है, जो पूरा लिखा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, जो पूरा लिखा हुआ हमारे पास, ठीक है, मतलब बोल सकते हो आप होल फिगर में लिखा होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, हम इंटीजर बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर। इंटीजर को समझने से पहले कुछ चीजें थोड़ा सा और भी समझ लो। हमने इवन नंबर और ऑड नंबर आपको बताया। एक होता है हमारे पर प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर होता है, और हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक क्या होगा, नेचुरल नंबर, और एक हमारे पास क्या हो गया, होल नंबर, होल नंबर, ठीक है ना। एक हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर, और एक क्या होता है हमारे पास, होल नंबर। अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं हम, प्राकृतिक संख्याएं। इसको क्या बोलेंगे हम, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो होल नंबर को क्या बोलते हैं हम, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो एकदम जो अभी पढ़ा रहा हूं मैं आपको एकदम जीरो लेवल से चीजें है, और यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है। अभी हम एक बार जब समझेंगे फिर इससे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम अगले नए चैप्टर में बढ़ेंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर। नेचुरल नंबर की बात करें तो ये नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 इस तरीके से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। होल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 इस तरीके से हमारे पास स्टार्ट होता है। तो देखो होल में ओ आता है तो समझ लेना 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर हमारा 1 2 और होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है। अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 इस तरीके से स्टार्ट होता है, और नंबर कैसे होते हैं, कंप्लीट फॉर्म में लिखे होते हैं, कंप्लीट फिगर लिखे होते हैं। होल नंबर हमारा 0 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट होता है। तो अगर बात करूं नेचुरल नंबर की, तो याद रखना नेचुरल नंबर हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मैंने बोला कि इसको क्या बोल दिया मैंने, ये पॉजिटिव है। नेचुरल नंबर हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। होल नंबर हमेशा क्या होंगे हमारे पास, पॉजिटिव होंगे। नेचुरल नंबर भी पॉजिटिव और होल नंबर भी पॉजिटिव। तो नेचुरल नंबर हमारा 1 2, होल नंबर हमारा 0 1 2 इस तरीके से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं नेचुरल नंबर में और होल नंबर में बड़ा कौन सा है, तो देखोगे होल नंबर और नेचुरल नंबर में बड़ा कौन सा होगा, होल नंबर। क्यों, इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा 0 जो है ऐड हो जाता है। इसलिए अगर बात करूं, एक तरफ मैं लिखूं नेचुरल नंबर और एक तरफ मैं लिखूं होल नंबर, और मैं आपसे पूछूं बताओ दोनों में बड़ा कौन सा है, तो बड़ा कौन सा होगा हमारे पास, वो होल नंबर बड़ा होगा, होल नंबर हमारे पास बड़ा होगा, ठीक है। यही से क्वेश्चन आपसे पूछता है, बस अभी इसको याद रखिएगा। बाकी ये है कि आप क्वेश्चन भी कर ले जाओगे। होल नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि देखोगे कि इसमें 0 आ जाता है, ठीक है ना। मतलब आप बोल सकते हो कि होल नंबर के अंदर सभी के सभी नेचुरल नंबर आ सकते हैं। होल नंबर के अंदर सभी के सभी नेचुरल नंबर आ सकते हैं, पर नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो एक वर्ड होता है सबसेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो सबसेट किसका होता है, होल नंबर का। तो नेचुरल नंबर जो हमारे पास होता है वो सबसेट किसका होता है, होल नंबर का सबसेट होता है। ये सही है, ठीक है। ये साइन किसका होता है, सबसेट का साइन होता है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो सबसेट किसका होता है, होल नंबर का होता है। चलिए अब आते हैं अपने इधर क्वेश्चन पे, इंटीजर्स पे। तो मैंने आपसे क्या बोला, इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, पूरे कंप्लीट फॉर्म में लिखे होते हैं, पूरी कंप्लीट फिगर होता है, ठीक है ना, पूरा लिखा होता है। याद रखना नेचुरल नंबर हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और होल नंबर भी क्या होते हैं, पॉजिटिव। नेचुरल नंबर भी आपका पूरा होल फिगर में लिखा होता है, और होल नंबर भी आपका पूरा होल फिगर में लिखा होता है। तो अगर मैं बात करूं जो इंटीजर्स होता है, जो नेचुरल नंबर हो गया, जो नेचुरल नंबर हमारे पास हो गया, जो प्राकृतिक संख्याएं हो गई, जो हमारे पास पूर्ण संख्याएं हो गई, भाई उनको भी तो हम इंटीजर्स बोल सकते हैं, क्योंकि जी सर बोल सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा पूरा लिखा होता है, होल नंबर भी हमारा पूरा लिखा हुआ है। तो नेचुरल नंबर हो गया और होल नंबर हो गया, ये सारे क्या है, इंटीजर्स होते हैं। पर नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। होल नंबर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। पर जो इंटीजर्स होता है ना, जो इंटीजर्स होता है हमारे पास, ये पॉजिटिव नंबर भी होता है और ये नेगेटिव भी होता है। तो इंटीजर्स हमारा क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा और हमारे पास ये नेगेटिव भी होगा। इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव भी होगा और हमारे पास ये नेगेटिव भी होगा। समझ में आ रहा चीजें आपको। तो ये पॉजिटिव भी होगा हमारे पास, ये नेगेटिव भी होगा। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखा, एक नंबर लिखा 7 लिख दिया, 7 लिखा, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूं ये क्या है,
तो आप इसको कोई दिक्कत नहीं, आप क्या बोलोगे, इसको रियल नंबर बोल सकते हो, इसको आप रियल नंबर बोलोगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूं 7 रियल नंबर है, जी सर ये वास्तविक संख्या है, हमने वास्तविक संख्या अभी पढ़ा है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं नेचुरल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, ये नेचुरल नंबर भी है, सही है। 7 हमारे पास नेचुरल नंबर भी सही है। अगर मैं आपसे बात करूं 7 होल नंबर है, जी हाँ कोई दिक्कत नहीं है, होल नंबर है। 7 इवन नंबर नहीं है, ये क्या हमारे पास है, ऑड नंबर, ये भी सही है स्टेटमेंट, ऑड नंबर भी है। अगर मैं बोलूं 7 इंटीजर्स है, तो कहोगे जी सर 7 हमारे पास इंटीजर्स है। 7 क्या है हमारे पास, इंटीजर है, ठीक है ना। 7 हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है। क्यों, ये पूरा कंप्लीट नंबर लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 7 हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये भी सही है। क्यों, क्योंकि देखोगे 7 जो है के आगे कोई साइन नहीं लगा, मतलब अगर साइन नहीं लगा तो उसको हम जूम कर लेते हैं, वो प्लस में ही लिखा हुआ, ठीक है। वो किस में लिखा हमारे पास, वो प्लस में ही लिखा हुआ है। तो 7 हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। अगर मैं बात ये करूं, -7 लिख दिया, -7 लिख दिया, ठीक है ना। अब तुम मुझे बताओ -7 रियल नंबर है कि नहीं है। तो कोई भी नंबर अगर आपके सामने लिखूं, वो रियल नंबर तो होगा ही होगा, रियल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा पॉजिटिव होता है, होल नंबर नहीं होगा, और नंबर हो सकता है। इंटीजर्स है कि नहीं, कहोगे सर इंटीजर्स तो है, कोई दिक्कत नहीं, ये इंटीजर्स तो है, पर ये कैसा इंटीजर्स है हमारे पास, ये निगेटिव इंटीजर है। मतलब ये हमारे पास क्या है, ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। आगे से अगर कोई पूछे आपसे कि पूर्णांक क्या होता है, तो बोलोगे सर पूर्णांक सीधा सी बात है कि जो कंप्लीट नंबर में लिखा होता है, ठीक है ना। आप बता सकते हो कि पूर्णांक के अंदर हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं भी आएंगी और पूर्ण संख्या भी आएगी। मतलब जो हमारे पास इंटीजर्स होता है उसके अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर भी आएगा और होल नंबर भी आएगा, और साथ साथ में रखना कि प्लस वाला भी आएगा और माइनस भी आएगा, ठीक है ना। मतलब पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर मैं आपसे ये बात ये करूं कि ये लिखा मैंने 22.3 लिख दिया मान लो, या कुछ भी लिख दो, 7 लिख दिया, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ क्या ये इंटीजर्स है, क्या ये इंटीजर है। तो कहोगे सर ये इंटीजर नहीं लिखा होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये 22 से कुछ ज्यादा लिखा है। इंटीजर्स क्या होता है, जो कंप्लीट फिगर में लिखा होता है। इंटीजर्स क्या होता है, जो हमारे पास कंप्लीट फिगर में लिखा होता है। तो 22/7 ये हमारे पास भाई इंटीजर्स तो है ही नहीं, तो आप पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं करोगे। क्या ये रियल नंबर है, जी हाँ ये रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर ये है, पर ये हमारे पास इंटीजर नहीं है। ओके, समझ में शायद आपको आ रहा होगा। अगर मैं आपके सामने लिखूं 3.0 लिख दूं, 3.0 लिखूं, मुझे बताओ क्या ये इंटीजर्स है कि नहीं है, ठीक है ना। सोचो जरा, क्या ये इंटीजर्स है नहीं कि नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ये इंटीजर नहीं है, तो गलत सोच रहे हो, ये इंटीजर है। क्यों, क्योंकि देखो 3.0 मतलब क्या लिखा है, ये 3 ही तो लिखा है। ये हमारे पास देखा जाए तो 3 ही तो लिखा है, पूरा कंप्लीट फिगर ही तो लिखा हुआ है, इसलिए ये हमारे पास इंटीजर होगा, ये हमारे पास इंटीजर होगा। अगर मैं ये लिख दूं 3.01, तो ये इंटीजर नहीं होगा, ये इंटीजर नहीं होगा, ठीक है ना। तो इंटीजर समझ में आया कि सर ये प्लस भी होगा और माइनस वाला भी होगा, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर बात करूं ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर मैं ये लिख दूं -23 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। समझ में आ रही चीजें आपको। तो देखो साइन से आप देख लोगे कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, आप ये साइन देख के बता पाओगे। चलो जरा, अब एक क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में देखोगे ना, तो बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब आपसे पूछता हूं, ध्यान देना, मैं आपके सामने लिखा 0 इज एन इंटीजर। ठीक है, 0 इज एन इंटीजर। ओके, मतलब अगर मैं लिखूं 0 एक पूर्णांक है, तो अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट बना सकते हो। ठीक है, 0 हमारे पास एक पूर्णांक है। चलो, ये स्टेटमेंट ये है हमारे पास, स्टेटमेंट 1 दिया, स्टेटमेंट 2 दिया है 0 इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, मतलब क्या हो गया,
जीरो एक धनात्मक पूर्णांक है। जीरो एक धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा देखिए, आप लोग अगर क्लास देख रहे हैं ना, तो अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब होगी तो ढूंढना, जाके देखना कि ये चैप्टर आपको किस क्लास में मिल रहा है, ठीक है ना। और एक बार ट्राई करने की कोशिश करना उसमें से स्टेटमेंट। अब अगर पढ़ोगे ना, खुद से भी पढ़ोगे एक बार, तो चीजें समझ में आ जाएगी आपको। थर्ड देखोगे, जीरो इज नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, ये 1 था भाई, ये 2 है, ये हमारे पास 3 है। जीरो एक ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो एक ऋणात्मक पूर्णांक है। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बताओ इसमें से सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है ना। देखो कोई दिक्कत नहीं अगर मैं जीरो बोलूं, जीरो तो हमारे पास एक पूर्णांक है, क्योंकि जीरो एक कंप्लीट नंबर लिखा हुआ है, जीरो एक कंप्लीट नंबर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं जीरो, कहोगे जी सर ये इंटीजर्स होगा, ये एक कंप्लीट लिखा हुआ है, ठीक है, कंप्लीट फिगर में लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूं 0.3 लिख दूं या 0.00001 लिख दूं, ये क्या है, इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट फॉर्म, मतलब कंप्लीट नंबर में नहीं लिखे, मतलब कंप्लीट फिगर में नहीं लिखे हुए, इसलिए हमारे पास ये इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पहले स्टेटमेंट को, तो सभी पहले स्टेटमेंट को देख के तुरंत बोलोगे सर ये स्टेटमेंट 100% सही है, जीरो हमारे पास एक इंटीजर है, ये बात सही है, 100% सही है, जीरो एक इंटीजर है। पर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जीरो इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इज ए नेगेटिव इंटीजर, ये कहना गलत है। क्यों, देखो ध्यान से देखो, अगर मैंने लिखा जीरो, ठीक है ना, अगर मैं जीरो के आगे प्लस लिख दूं या जीरो के आगे माइनस लिख दूं, कोई दिक्कत भाई, किसी भी नंबर में जीरो ऐड करो या जीरो माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप जीरो को प्लस बोल रहे हो, फिर आप नेगेटिव वाले को इग्नोर कर रहे हो, अगर आप नेगेटिव बोल रहे हो तो आप पॉजिटिव वाले को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया। तो आपने कहा भाई हम एक बुद्धा वाला, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो इसमें बुद्धा वाला पार्ट अपनाएंगे। बुद्धा पार्ट क्या होता है कि मिडिल वे, ठीक है ना इनकी सुनेंगे ना इनकी सुनेंगे, जो बीच का रास्ता होगा उसको निकालेंगे। तो बुद्धा पार्ट अपनाओगे, मतलब क्या कहोगे आप कि सर जीरो जो है ना तो ये पॉजिटिव होता है ना तो ये नेगेटिव इंटीजर्स होता है। तो अगर मैं नोट लिखने को बोलूं आपसे, नोट लिखने को बोलूं, इस नोट को याद रखना क्या है कि जीरो इज एन इंटीजर, ये बात 100% सही है। जीरो हमारे पास एक पूर्णांक होता है, ये बात सही है, ठीक है ना। बट जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स। तो जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही ना तो धनात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट को याद रखना, आप आने वाले एग्जाम को किसी भी एग्जाम में देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना। इतना सब पढ़ने के बाद देखो हमारे सामने एक क्वेश्चन इस तरीके से पेश हुआ, ठीक है ना। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनाना चाहता है तो थ्योरी से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं जीरो इज नॉन नेगेटिव, जीरो इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये बात सही है कि गलत है। मैंने आपसे क्या बोला, जीरो जो है ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता, ये बात सही है कि गलत है, तो ये बात सही है। तो कभी कभी घुमा के पूछता आपसे, अगर ये जो लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये बात सही है, जीरो इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये बात हमारे पास 100% सही है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं जीरो इज नॉन नेगेटिव, सॉरी जीरो इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये भी बात सही है। हिंदी में क्या बोलते हैं, जीरो एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। गैर नॉन नेगेटिव को बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी होगी कि गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना, गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये बात सही है, ठीक है। आप ऐसे रखना कि नॉन नेगेटिव भी अगर आए तो भी सही है, मतलब नेगेटिव नहीं है ना, ये तो बात हमें पता है कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है।
तो स्टेटमेंट में आपको ये भी मिल सकता है, आपको ये भी मिलेगा, तो ये भी बात सही है कि भाई जीरो नेगेटिव नहीं होता है, तो लिखा तो है इसमें नॉन नेगेटिव, जीरो पॉजिटिव नहीं होता है, ये बात उसने लिखा ही है, ठीक है ना। देखो आज जो मैंने भी आपको पढ़ा है बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो अगर आपने मैथ अभी से पढ़ोगे, बस आप साथ साथ इस वीडियो को देखते जाओगे, ठीक है। अभी मैंने आपको रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर बताया थोड़ा बहुत, फिर मैंने आपको रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर अभी बताया नहीं, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी आपका काम क्या है, इस जितनी इसको है एक बार इसको रिकॉल करके नोट्स बना के खत्म करिए, ठीक है ना। ये नहीं कि फिर बाद में दोबारा देखेंगे, अच्छे से बनाओ, क्योंकि ये टॉपिक जब भी आप मैथ पढ़ोगे आपके दिमाग में रहना चाहिए, जब भी आप मैथ पढ़ोगे आपके दिमाग में ये चीज रहेगा। तो इसको कंप्लीट करके खत्म करो इस टॉपिक को, ठीक है। इस टॉपिक को जल्दी से कंप्लीट करके खत्म करो। तो अगली क्लास में जो मैं आपको अगली क्लास जो आपकी होगी, मैं आपको उसमें रैशनल नंबर के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा, इरैशनल नंबर, फिर प्राइम नंबर। तो अभी हमारी जो स्टार्टिंग की कुछ क्लास होगी थ्योरी पे क्लास होगी, आप एक बार थ्योरी पे पकड़ बना लोगे, फिर हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्लास मैंने क्लास से डिजाइन उस तरीके से किया है कि कोई बच्चा जो कॉमर्स साइड का हो, आर्ट साइड का हो, जिनको मैथ में दिक्कत होती है, ठीक है ना, या भले वो मैथ साइड का पर उसको मैथ में इंटरेस्ट नहीं आता, ठीक है, मतलब साइंस साइड का बच्चा उसको मैथ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो इन सभी को लिए ये क्लास मतलब काफी उनको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है, इस क्लास को सभी बच्चों को शेयर करिए, ठीक है ना। आज मेरी पहली क्लास थी, बताना कैसी क्लास लगी आपको, अच्छे से नोट्स बनाना, और मुझे मालूम है कि इसमें से बहुत सारी चीजें आप पहले से जानते थे, ठीक है ना, पर फिर भी स्टार्ट तो मुझे करना है, कहीं भी करोगे तो स्टार्टिंग यहीं से पढ़ना पड़ेगा, मैथ स्टार्टिंग तो यहीं से पढ़ना पड़ेगा, कंपिटेटिव एग्जाम के लिए आपको पढ़ना तो यहीं से पड़ेगा, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। इंटीजर्स समझ में आई है, ठीक है, पर थोड़ा सा चीजें मैं इसके बारे में थोड़ा सा एडवांस लेवल भी बताऊंगा, जो कि अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आप सभी क्लास को एक बार रिवाइज करिएगा, ओके, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, और क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। बस आप इस सीरीज को अगर देख रहे हो तो इसको फॉलो करना है, जो मैंने आपसे बोला था कि आपको हफ्ते भर देखते रहना वीडियो को, उसके बाद समझ में आएगा कि आपकी मैथ कैसे इंप्रूव हो रही है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम है, जो बच्चे गांव में हैं, जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी के लिए समझ लो ये क्लास आपकी सभी के लिए फ्री है, कोई भी दे सकता है, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तो तब तक के लिए आप सभी लोग रिवाइज करिएगा, ठीक है ना, अपना ध्यान रखिएगा, ठंडी काफी है तो प्लीज अपना ध्यान भी रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद।